नमस्कार, मैं प्रकाश न्यूज फॉर एशिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस दिलचस्प किस्से की जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ समय तक आरबीआई ही दोनों देशों के सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करता था। उस समय दोनों देशों के लिए नोटों की छपाई नासिक के सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में होती थी। उस दौरान आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे और पाकिस्तानी रुपयों पर उन्हीं के हस्ताक्षर होते थे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की हमने बहुत सी कहानियां सुनी हैं। इन सभी कहानियों से ये तो साफ हो गया था कि दोनों देशों के बीच बंटवारे की यह लकीर अचानक नहीं खींची गई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई। कई लोगों और उनकी पीढ़ियों के लिए भावनात्मक स्तर पर ये कहानियां बेहद संवेदनशील है। लेकिन जहां तक दोनों सरकारों की बात रही, इस बंटवारे के अपने कारण रहे और उस समय के सबसे बेहतरीन ढंग से इसे अंजाम दिया गया। करीब 200 साल तक ब्रिटिश हुकूमत के राज के बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को भारत में आजादी का पहला जश्न मनाया गया। इस दौरान बंगाल पंजाब रेलवे डिफेंस फोर्स से लेकर केंद्रीय खजाने तक का बंटवारा किया गया। लेकिन आजादी के बाद भी पाकिस्तान को भारतीय करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के लिए प्रिंट होने वाले नोटों पर पाकिस्तान की मुहर लगती थी। वहीं 1948 तक पाकिस्तान के लिए भारत में छपने वाले नोटों पर पाकिस्तान सरकार का मुहर तो लगा, लेकिन इन सब के बावजूद इन नोटों का अस्तित्व भारत से ही शुरू हुआ। दरअसल 1 अप्रैल 1948 को भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के लिए प्रोविजनल नोट छापना शुरू किया, जिनका इस्तेमाल केवल पाकिस्तान में ही हो सका। इन नोटों के ऊपर अंग्रेजी में गवर्नर ऑफ पाकिस्तान और नीचे उर्दू में हुकूमत पाकिस्तान लिखा होता था। हालांकि पाकिस्तान के लिए छपने वाले इन नोटों पर भारत के ही बैंकिंग और फाइनेंस अधिकारियों के हस्ताक्षर होते थे। ये नोट 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के होते थे। बाद में 15 जनवरी 1952 को इनकी नोटबंदी कर दी गई। आज़ादी के 2 दशक पहले यानी कि 1928 में ही भारत में पेपर करेंसी की छपाई शुरू हो गई थी। उस दौरान नासिक प्रिंटिंग प्रेस की क्षमता 40 लाख नोट प्रतिदिन छापने की थी। माना जाता है कि 1948 तक दोनों देशों में इंडियन करेंसी का ही इस्तेमाल होता था। शुरुआत में भारत और पाकिस्तान को नए नोट डिजाइन करने में कुछ समय लगा था। वहीं आरबीआई उस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए नोटों की छपाई करता था। दरअसल बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान के लिए संभव नहीं था कि वो एक सेंट्रल बैंक बना सके। इसके बाद दोनों देशों ने एक सहमति पर हस्ताक्षर किया, जिसका नाम मॉनेटरी सिस्टम एंड रिजर्व बैंक ऑर्डर 1947 था। इसमें समझौता हुआ था कि आरबीआई ही सितंबर 1948 तक पाकिस्तान के लिए सेंट्रल बैंक का काम करेगा। हालांकि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पर आरबीआई ने 1948 में तय समय से पहले ही अपनी ड्यूटी को खत्म कर दिया था। आरबीआई ने यह फैसला तब लिया जब ठीक 1 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन चुका था। उस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। ब्रिटिश राज ने पहली बार 1943 में किसी भारतीय को आरबीआई का गवर्नर बनाया था। इधर पाकिस्तान सरकार ने अक्टूबर 1948 में अपना पहला नोट जारी किया, जो 5, 10 और 100 रुपए का था। इन नोटों को इटागोलियो प्रोसेस के तहत छापा गया था। इस प्रोसेस को लंदन की थॉमस डी लाई रुई एंड कंपनी ने तैयार किया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले 2 रुपए के नोट छापे और मार्च 1949 में पाकिस्तान सरकार ने 1 रुपए के नोट भी जारी किए। 1953 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वहां के सरकार की ओर से नोट छापने का पूरा जिम्मा लिया। हालांकि 1980 के दशक तक पाकिस्तान सरकार 1 रुपए के नोट छापने का काम करती थी। ऐसे ही हम आपको दिलचस्प किस्सों व दिलचस्प खबरों से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।